लेकिन एक ये है कि सर्वप्रथम अपना विश्वास, कि मानो तो सामने माँ खड़ी, नहीं तो कोई औरत मानो। तो माना, अगर आपने माँ माना, विश्वास रखा है, तो ये हमारा भी 95% वादा है सभी भक्तों को कि जो चाहो वो मिलेगा। वो 24 घंटे में वो वहीं पर रोक देंगी, वो जो भी चीज़ हमने बताई है। हमारे साथ माता फूलमती देवी मंदिर के पुजारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, पंडित शिखर मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी, आपसे निवेदन है कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ की मान्यता के बारे में थोड़ा परिचित कराएं। आप सर्वप्रथम तो ये कन्नौज अब हुआ नाम हुआ इसका, ये पुराने इतिहासों का नाम कानकुज के नाम से है। कन्नौज का नाम कानकुज के नाम से इतिहासों में है। और अजामिल आपके कन्नौज से ही, अजामिल आपके कन्नौज आए थे और यहाँ से भी निकले थे अपने माता पिता के लिए। और उसके बाद कन्नौज के यहाँ पर एक इतिहास की नगरी के नाम से जानी जाती है कन्नौज। और वहाँ पे माता फूलमती देवी जहाँ पर इसमें बैठे हुए हैं, ये राजा विंध्यचक्र की पुत्रियाँ हैं, ये बेटियाँ हैं इनकी, राजा विंध्यचक्र की। उनका विग्रह का दर्शन भी हम आपको कराएंगे, जो कि 7 ये बहनें हैं फूलमती माता, सातों कन्नौज में ही, कानकुज में ही विराजमान है। और सब अपने में स्वयंभू हैं। स्वयंभू मतलब किसी ने स्थापित नहीं किया, स्वयंभू अपने आप विराजमान है। जैसे कोई संत एक समाधि ले लेता है, वैसे ही सातों बहनें, कोई
बहन ऐसा नहीं कि किसी ने स्थापना की हो किसी ने। एक होता है हम लोग मूर्ति लाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करते हैं, ये स्वयंभू विग्रह है और ये त्रेता युग के पहले के हैं। ये त्रेता युग से भी पहले के जो इतिहास में या हमारे यहाँ जो बुजुर्ग यहाँ पर या पहले जो आचार्य लोग या पुजारी लोग रह चुके हैं, बराबर जो पद्धति चली आ रही है, हमें 20 साल हो रहे हैं यहाँ पर आए हुए इनकी सेवा करते हुए माता रानी की। ये माता रानी ने मौका हमें दिया है सेवा करने का। तो त्रेता युग के पहले का आपका माता रानी दरबार है और सब देवियों का, सब माताओं का अलग अलग एक प्रकोप, एक आशीर्वाद भक्तों के लिए ये है कि यहाँ पर इनका जो सर्वप्रथम माँ फूलमती माता हैं, इनके सुबह स्नान जो हम लोग कराते हैं, इनका जो जल निकलता है, स्नान कराते हैं जल निकलता है, उसको हम लोग यहाँ पर नीर बोलते हैं। ये नीर किसी के भी आँखों में लाल छर हो जाती है, लाल आँख हो जाती है, छर टाइप हो जाती है, शरीर में सफ़ेद दाग हो जाते हैं। सफ़ेद दाग मतलब एक तो बचपन से पैदाइशी हो, एक बीच में निकल आते हैं सफ़ेद दाग शरीर में, यहाँ पर उसको हम लोग फूल बोलते हैं, दाग नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर एक दाना निकल आते हैं, यहाँ पर देवी बोलते हैं, कहीं कहीं चेचक बोलते हैं उसको शरीर में। तो उस जल को लगाने में 24 घंटे में तुरंत वहीं पर रुक जाएंगी, वहीं पर शांत हो जाएंगी। लेकिन एक ये है कि सर्वप्रथम अपना विश्वास कि मानो तो सामने माँ खड़ी, नहीं तो कोई औरत मानो तो माना। अगर आपने माँ माना, विश्वास रखा है, तो ये हमारा भी 95% वादा है सभी भक्तों को कि जो चाहो वो मिलेगा। वो 24 घंटे में वो वहीं पर रोक देंगी, वो जो भी चीज़ हमने बताई है। उस नीर में इतनी ताकत है, हम लोग तो सारी बीमारियों में उसको देते हैं और ये ठीक करती हैं, क्योंकि उस जल गंगा जल से, गुलाब जल से और जल से स्नान होता है। और वो विग्रह में इतनी तप है, इतनी तेज है कि स्वयंभू बैठी है माता रानी की इतनी कृपा है कि ये समझिए 24 घंटे में देवी किसी के शरीर में वहीं वहाँ शांत। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग जल को लेने आते हैं, इतनी कृपा है आसपास क्षेत्र में। और सर्वप्रथम फूलमती माता जो बड़ी हैं आपके यहाँ फूलमती मंदिर में बैठे, ये आँखों की मेन देवी है, आँखों की। यहाँ आँख मानते लोग आँख चढ़ती है चांदी की आँख से, तो अपनी श्रद्धा जैसी भी चढ़ाओ। तो कई की तो मेरे सामने जितनी देर हमें सेवा हो रहा है 20 सालों में, इन्होंने कई भक्तों को तो आँख दी है। मतलब देना ये कि डॉक्टर जो मना कर दिया, इनने ठीक कर दी। अच्छा, जिनकी नज़रें नहीं थी उनको भी रोशनी, जिनकी नज़रें चली गई थी, कई तो सीतापुर हरदोई के पेशेंट अब भी हैं ऐसे जिनके बुला के सामने प्रत्यक्ष, कन्नौज में कई प्रत्यक्ष। और माता रानी के पीछे एक आशा मैया रानी है, वो भी पुराना इनकी पीठ के लगे मंदिर है, उसका भी ये कृपा है भक्तों पर, माता बहनों पर कृपा है कि किसी भी माता बहन की गोद सूनी हो, गोद मतलब बच्चे ना हो। पता चला सब डॉक्टर ने मना कर दिया। यहाँ पर ईंट मान के उनको मनौती रखते हैं, ईंट, सजी ईंट की मनौती रखी जाती है। मनौती पूरी होने के बाद उतने ही वजन को व्यक्ति को कुछ भी चढ़ाना होता है, भले ही आप मट्टी चढ़ाएं या पेड़ा चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं। पूरा माता का श्रृंगार करते हैं आशा मैया का, और उसके बाद 40 दिन नियमित देसी घी का दीपक यहाँ जलाना होता है। और ये मैया की कृपा है, कम से कम मेरी जितनी दिन सेवा की में कम से कम 2-2.5 से तो बच्चों तो वो गोद भर चुकी हैं, दे चुकी हैं। 5-5, 10-10 सालों में जिनके माता बहन के बच्चे नहीं हुए, ये मैया की कृपा है, आशा मैया की। इतना कर अगर किसी ने माना है। और यहाँ पर आपके आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, 25 जुलाई को पड़ेगी, अभी 24 को है। तो ऐसे कई पड़ते हैं जिन पे यहाँ पर अपार भीड़ होती है। आसपास क्षेत्र में ये सबकी इष्ट देवी कुल देवी हैं माता रानी। किसी के भी घर में कोई भी एक शुभ काम होगा तो सबसे पहले मैया को कार्य करेंगे। फतेहपुर, कानपुर के बाद बिंदकी, आपके बाद जालौर, रायबरेली, जबलपुर मध्य प्रदेश में, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, मतलब आसपास के जितने क्षेत्र हैं ये आपको बताएं कि जहाँ जहाँ इनके भक्त हैं, जिनकी कुलदेवी है, पूरा फतेहपुर नवरात्रों में आते हैं। कई भक्त अपना झंडा लेके जो मनौती करते हैं, जिनकी पूर्ण मैया ने कर दी हैं, पैदल फतेहपुर से यहाँ तक आते हैं और माता रानी के दरबार में रुकते हैं, रात दिन गाना बजाना करते हैं। ये सारी माता रानी की कृपा, यहाँ सारी व्यवस्थाएं उन लोगों की रुकने के लिए हम लोग मंदिर की तरफ से, मैया की तरफ से होती हैं। और इनकी जो आँखों की किसी की भी दिक्कत होती है तो एक मनौती है जो सदियों से चली आ रही है। गंगा माँ कन्नौज से निकली हुई हैं, जहाँ से 8 किलोमीटर है कन्नौज, मेहंदी घाट। उनको स्नान करके वहाँ पर गंगा मैया स्नान किया और फिर वहाँ से एक जल भरते हैं। जल इनको चढ़ाना एक आंखों के लिए आपके, मतलब वहाँ से अभी साड़ी पूर्णिमा के 10,000 लोग आते हैं।
अब तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो पाबंदियाँ हैं, तो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति आ जाते हैं। पिछली बार तो बिल्कुल लॉकडाउन था। तो इनको माता रानी को जो जल, क्योंकि अब मेन मुखिया घर का इसलिए जल चढ़ाता है कि हमारे और पूरे घर में किसी की आँख में दिक्कत ना हो। तो गंगा मैया के साथ, गंगा मैया स्वयंभू है, ये तो आपको भी पता है कि इनसे बढ़ के दुनिया में कोई माँ साक्षात है नहीं। वैसे भी संत हमारे यहाँ था, और हिंदू समाज में कहा जाता है चलता हुआ संत, चलती हुई नदी कभी गंदी नहीं होती है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है। तो स्नान करके और हमारे कन्नौज में माता रानी के दरबार में आके जल चढ़ाते हैं इनके चरणों में, कोई 5 लीटर, कोई 10, जैसा जिसका परवाह। और फिर जाते हैं यहाँ से थोड़ा जल लेके अपने घर। ये समझिए यहाँ पर मैया के दरबार में पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ के दिन बराबर ये लगता है गंगा मैया आ गई है, इतना अपार जल देता है। तो ये मैया की कृपा है कि यहाँ पर आसपास क्षेत्र में, और मतलब दूर दूर से, अब तो हमारे पास गुजरात, बम्बई, दिल्ली, ऐसे जहाँ जैसे कन्नौज के आसपास के लोग जाके वहाँ घर में बस गए, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं बराबर, गुजरात से, बड़ौदा से, कि हमारी इष्ट देवी है भैया, हमारा इतने दिन से कार्य नहीं हुआ, ये मैया के नाम से रखा था। हमको पता चला कि कन्नौज में माता रानी माँ पूर्णमती देवी मंदिर है। और आप लोगों का इतना भी, मीडिया भाई लोगों का इतना सहयोग रहता है कि आप लोगों के जरिए से पूरे भारतवर्ष में और दूर दूर तक ये आप लोग बराबर चैनल मैया के दर्शन लोगों को खबर पहुंचाते हैं। आप लोगों को मैया आशीर्वाद दे रही बराबर, और देती रहेंगी कि आप लोग भी आगे बढ़ें, क्योंकि बिना मीडिया, बिना माता रानी के दर्शन कराए आप लोगों के बगैर बढ़ता नहीं ना व्यवस्था। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, और आप लोगों के सहयोग से ही बाहर जो लोग भटकते हुए हैं, अभी बहुत से लोग जानते नहीं कन्नौज कहाँ पर है, तो कन्नौज की माता पूर्णमती देवी कहाँ है। ये आप लोगों का इतना सहयोग है, बराबर रहता भी है कि वो लोग जान के आ रहे हैं लोग, और मैया उनका काम बना रही है बराबर। अच्छा, जैसे आपने बताया नज़र की संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कोई आँख से संबंधित, तो जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे और भी भक्त होते होंगे जो कई तरह की मनौतियाँ मानते हैं। हमने आपसे कहा कि हम तो हर चीज़ मानते हैं, हमारे ऐसे हजारों भक्त हैं जो मैया को मानते हैं, कहते हैं जल दे दो उनको, बस वो जल ले जाते हैं, जल से समझ लो सारी बीमारियाँ। हम अपनी स्वयं बता रहे हैं, 20 साल पहले हमको सांस की दिक्कत थी, इनकी कृपा से सेवा का मौका इनने दिया हमें। हमारी क्या बात ताकत है कि हम मैया की सेवा कर चुके हैं, तो हम तो मनुष्य ठहरे, माता रानी की कृपा है कि आज कोई बीमारी नहीं। हम अपने से रहते, दूसरे प्रत्यक्ष ने, एक किताब से ये पढ़ी हुई बात नहीं बता रहे, हम प्रत्यक्ष बता रहे हैं। और प्रत्यक्ष ऐसे कई भक्त हैं, सामने प्रत्यक्ष है कि जो वहाँ बताएंगे, यहाँ सामने प्रत्यक्ष इस शिखर जो बात बता रहे हैं, ये सत्यता है। तो आप भी मत्था टेक रहे हैं, आपको भी 2 साल बाद बढ़ोतरी मिले मीडिया में या जिस लाइन में है, तो आप कहेंगे हाँ मैया, क्योंकि स्वयंभू दरबार है, युगों से बैठी है, पता नहीं कब से बैठी है। तो ये ना हम जानने ना आप जानने, हम लोग तो खाली एक सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि अमेरिका नाम लेते हैं, ऐसे त्रेता युग समझ रहे, लेकिन कब युग होगा, कब की ये बैठी हैं तो बता नहीं सकते। और यहाँ पर 7 कुआं भी थे मैया के दरबार में। खैर अब तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, मंदिर में सुंदरता बढ़ रही, सभी भक्तों के सहयोग से मंदिर बराबर निरंतर कार्य चलते रहते हैं, भंडारा चलता रहता है। पूरे कन्नौज वासियों की, पूरे कन्नौज के आसपास जो भी भक्त है इनका मैया का जो भी है, तो बराबर सहयोग भरपूर करता है, बहुत सुंदर सुंदर कार्य होते हैं मैया दरबार। और ये बराबर कृपा बरसा रही मैया रानी। ये हमारा भी कहना है कि किसी ने भी 95% मैया की तरफ से, 5% आपका विश्वास। हमने बताया ना कि सामने खड़ी मान है तो कोई औरत मानो, तो अगर आपने माना तो हम वादा कर रहे हैं 95% मुँह मांगी चीज़ देती है, क्योंकि दुनिया में माँ से बढ़ के कोई है नहीं। उनका दूध पी के हम लोग बड़े हुए इतने, तो इनसे बढ़ के दुनिया में कुछ है ही नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि माँ से तो कहने की ज़रूरत भी नहीं, नहीं माँ से नहीं, तो कभी कभार कोई भक्त कह देता है कि हम उस मंदिर जा रहे हैं, इस मंदिर जा रहे हैं, हमें ये परेशानी यहाँ से नहीं हुई। हमने कहा भगवान तो कभी कोई कहता कि हमें दिक्कत हो गई भगवान कर दी, भगवान नहीं कभी करता, ये तो हमारा आपका प्रारब्ध है। जो लिस्ट तैयार हो चुकी है उस लिस्ट को नहीं आप हटा सकते हैं। बिल्कुल सिस्टम बनाया भगवान को, भगवान खुद बिगाड़ देंगे तो फिर संसार बिगड़ जाएगा हमारा आपका। तो भगवान ही, और हमारे लोगों के हिसाब से अगर भगवान चलेगा तो भाई 2 दिन नहीं चल पाएगा संसार। ये माता रानी के अपार कृपा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोले जी, आपने इतना। अरे हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों को दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, हमारे भक्त लोग देखेंगे, जिसको भी तकलीफ माता रानी की कृपा पर से, और भक्त आए। और ये हमारा भी वादा है कि पूरा मतलब 1001% विश्वास रखते हैं माता रानी पे
कि अगर मत्था टेक गए हो, कोई भी मनौती हो, कोई भी कार्य हो, ये पूर्ण करते हैं। मैं तो अपने दर्शकों से यही गुजारिश करूँगा कि आप माता रानी के दरबार में आएँ और सिर्फ अपनी मनौती लेकर मत आएँ, आप यहाँ पर आएँ सिर्फ दर्शन ही करने आए, सिर्फ दर्शन करने आए, यहाँ के इतिहास को जानें, कितना सुंदर इतिहास है इस शहर का, इस मंदिर का। और जितना सुंदर ढंग से पंडित जी ने हमें बताया है, तो मेरा तो कहना नहीं चाहिए, बट मेरा विश्वास और माता के प्रति बढ़ गया। और हमारा ये भी कहना कि आप दर्शन करें और दोबारा जब मैया आपको बुलाएं तो आप हमसे फिर कहें जरूर कि हाँ आपने जो बोला वो सत्यता है। हम तो साक्षात मीडिया या आपने किसी भी कोई बात आते सामने कहते हैं कि आप दर्शन करने के बाद जब यहाँ की कोई चीज़ खींचे आपको, तब आप कहें कि हाँ माता रानी दरबार कुछ है जो हमको खींचता है। भाई आज आप बैठे हैं, हम आपस पूछ रहे हैं, हमने तो बुलाया नहीं, कोई तो ऐसी किरण है जो आपके दिमाग में इन्होंने पहुँचाई नहीं, तो आप और भी कन्नौज में मंदिर हैं और भी जगह कहीं है, तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो मड़ी यहाँ पर रखी है जो बराबर खींच लाई आपको। हाँ, कुछ तो है, तो कुछ नहीं है, हमारा कहना 1000% सब कुछ है। और मेरे दिमाग में यहाँ इस मंदिर में आने की बहुत दिनों से मतलब चल रहा था कि यहाँ पर आना है, और खैर आज क्योंकि ये जयचंद आपके कन्नौज के ही है, तो मतलब इतिहासों से चले आ रहे हैं कन्नौज। और कन्नौज एक बराबर टीला है जिसको पहाड़ टाइप बोलते हैं, ऐसे में बसा हुआ है पूरा। यहाँ पर बगल में गौरी शंकर मंदिर है, उसी पास में इनकी बहन छेमकली माता है, दूसरी बहन गोवर्धनी मंदिर है। यहाँ से आपके 4-5 किलोमीटर दूर पर जलालपुर के आगे गोवर्धनी माता है इनकी बहन, वो भी कम से कम बहुत ऊंचे बैठी है। यहाँ पर अनोगी है जहाँ पर सियर मऊ शीतला माता इनकी देवी बहन है, सभी बहनें यहाँ पर विराजमान है। अच्छा, सातों बहनों के मंदिर इसी क्षेत्र में? हाँ, क्षेत्र में है। और अपना अपना सभी में स्वयंभू कृपा है, और सभी पे ऐसी अपार पर्वों पर दिनों में होती है जो वहाँ पर दर्शन दुर्लभ होता है, दर्शन नहीं मिल पाते। नवरात्रों में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि हम लोग खुद सोच पड़ जाते हैं कि कहाँ से दर्शन कराएं, कैसे कराएं, मतलब ये बता रहे हैं आपको, इतनी भीड़ होती है। मैं पंडित जी से जो गुजारिश करूँगा कि जिस नीर के बारे में पंडित जी ने हमें इतना विस्तार से बताया, उस नीर के दर्शन कराएं, और अगर हो सके तो हाँ जल आपको देंगे। दर्शन तो ऐसा है कि सुबह जब स्नान होता है तब जल वो चढ़ाया जाता है। हाँ मिलता है, मतलब निकलता है, उस जल से उस गड्ढे में जाता है। और क्योंकि हम लोग बता देते हैं कि जिसको भी जल चाहिए बोलते हैं पहले हमको एक शीशी दे दे खाली अपनी, उसको हम ताज़ा सुबह जल दे सकें, क्योंकि दिन भर का रखा हुआ हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें जो गड्ढा है उसमें कई लोग हाथ डालते रहते हैं। लेकिन माता रानी का प्रसाद स्वयंभू होता है, हम उसको खराब नहीं बता रहे, लेकिन एक जल जो हम लोग शीशी लेके बढ़ते हैं उसको तुरंत ठीक है। जय माता दी। जय माता। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।